नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों 10th क्लास तक हमने एक टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। वहाँ हमने जो टेबल बनाई थी वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बनाई थी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपको ध्यान हो तो वो टेबल थी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 30, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। टेंजेंट 0 1/√3 1√3, इन्फिनिटी कोट इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। सीकेंट 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी और कोसिकेंट इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। ये टेबल हमने 10th क्लास तक स्टडी की है बच्चों, लेकिन 10th क्लास तक क्योंकि हम 90 डिग्री तक ही सोल्व करते थे इसलिए इतनी ही टेबल सफिशेंट थी। लेकिन क्योंकि अब हम पूरे सर्कल में मूव करेंगे, पूरे सर्कल में मूव करने का मतलब क्या है, देखिए पूरे सर्कल में मूव करने का मतलब है बच्चों, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं। पहले हम 10th क्लास में सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब हम 90 180 270 और 360 डिग्री तक मूव करेंगे तो सभी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से, मान लीजिए इसके लिए 2 ही रूल हैं। ये 2 रूल हमने पहले भी स्टडी किए थे। सबसे पहले हमें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अगर मैं इनको रेडियंस में लिखूं तो 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। तो बच्चों अब वो 2 रूल हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। उसके बाद एक रूल है, अगर हम बेस एंगल बनाएंगे हॉरिजेंटल लाइन के, जैसे 0 डिग्री को बना लिया, 180 डिग्री को या 360 डिग्री को, तो नो फॉर्मूला। और अगर हम बेस एंगल बनाएंगे वर्टिकल लाइन पे 90 डिग्री या 270 डिग्री को, तो को फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यानी अगर बेस एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री या 360 डिग्री है तो नो फॉर्मूला। नो फॉर्मूला का मतलब साइन कोस टेंजेंट चेंज नहीं होंगे। अगर बेस एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री है बच्चों तो को फॉर्मूला। को फॉर्मूला का मतलब है साइन विल चेंज इनटू कोस एंड कोस विल चेंज इनटू साइन, टेंजेंट will change into cot and cot will change into tangent, secant will change into cosecant और cosecant will change into secant। तो ये है बच्चों को फॉर्मूला। देखिए कैसे, मान लीजिए अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 120 डिग्री की, तो हमें वैल्यू चाहिए साइन 120 डिग्री की। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे साइन 120 डिग्री की वैल्यू को, देखिए साइन 120 डिग्री। अब इसे हम साइन 90 + 30 या फिर साइन 180 - 60 लिख सकते हैं। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया। देखिए 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होगा,
90 डिग्री का एंगल जो कि वर्टिकल लाइन पे है तो को फॉर्मूला, तो साइन की जगह हो जाएगा कोस 30। 90 और प्लस को छोड़ दीजिए, कोस 30 की वैल्यू √3/2। अगर आप साइन 180 माइनस 60 करेंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। 180 पे नो फॉर्मूला तो साइन का साइन रहेगा, यानी कि साइन 60। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट करें, साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2। अब इसी तरह से बच्चों अगर मैं कोस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो कोस 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोस 180 माइनस 60। अब 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, बेस एंगल 180 है तो नो फॉर्मूला, यानी कि कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 तो ये आ जाएगा -1/2। अब अगर मैं बात करूं टेंजेंट 120 की, तो टेंजेंट 120, टेंजेंट 180 माइनस 60, 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, 180 पे नो फॉर्मूला तो टेंजेंट का टेंजेंट यानी टेंजेंट 60, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3, तो कोट 120 की वैल्यू होगी -√3। अगर मैं बात करूं कोट, अब कोट है बच्चों टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा यानी -1/√3, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होगा यानी -2, और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होगा यानी कि 2/√3। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 135 डिग्री की, तो देखिए साइन 135 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन 135 डिग्री, साइन 135 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 45, 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 पे नो फॉर्मूला तो साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह से अगर मैं कोस 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो कोस 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा, 180 पे नो फॉर्मूला तो कोस 45 यानी कि -1/√2। टेंजेंट 135 डिग्री की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो टेंजेंट 180 माइनस 45, 180 माइनस समथिंग थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, 180 पे नो फॉर्मूला टेंजेंट 45 की वैल्यू -1। तो साइन 135 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2, कोस 135 डिग्री की -1/√2 और टेंजेंट 135 की -1। तो बच्चों अब कोट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होगा और कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। इस तरह से हम ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आप 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सो ऑन। मान लीजिए मैं 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 210 डिग्री की, तो देखिए साइन 210 डिग्री, साइन 210 को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 30। अब 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में 180 पे नो फॉर्मूला तो साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो -1/2। अगर मैं कोस 210 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो कोस 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, 180 पे नो फॉर्मूला कोस 30 यानी -√3/2। अगर मैं टेंजेंट 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो टेंजेंट 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, 180 पे नो फॉर्मूला टेंजेंट 30 तो +1/√3। तो बच्चों इस तरह से साइन 210 की वैल्यू है -1/2, कोस 210 की वैल्यू -√3/2 और टेंजेंट 210 की वैल्यू 1/√3। अगर मुझे कोट की वैल्यू चाहिए तो वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट की वैल्यू चाहिए तो वो कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा और कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए तो वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरह से मैं ये लाइन कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट टेबल करनी है 0 डिग्री से लेके और 360 डिग्री तक।
ये टेबल इस तरह से कंप्लीट की जा सकती है। जैसे अगर मैं एक एंगल की और बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं 315 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो 315 डिग्री की वैल्यू मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं? साइन 315 डिग्री मैं लिखूंगा साइन 360 माइनस 45, 360 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 360 पे नो फार्मूला, साइन 45 यानी -1/√2। कोस 315 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो कोस 360 माइनस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, 360 पे नो फार्मूला तो कोस 45 यानी कि 1/√2। और अगर मैं टेंजेंट 315 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो टेंजेंट 360 माइनस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट टेंजेंट नेगेटिव, 360 पे नो फार्मूला, टेंजेंट 45 यानी कि -1, यानी कि साइन 315 -1/√2, कोस 315 1/√2 और टेंजेंट 315 -1। अब जो कोट है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होगा और कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी एंगल की वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 180 डिग्री की वैल्यू अगर मुझे चाहिए बच्चों तो मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ? देखिए, तो साइन 180 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो अब आप ये चीज़ नोट कीजिए, जो 180 डिग्री है वो खुद इसी लाइन पे है। तो देखिए 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 0। अब 180 माइनस समथिंग, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और 180 पे नो फार्मूला यानी कि साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होगी बच्चों 0। तो इस तरह से साइन 180 डिग्री की, कोस 180 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो कोस 180 माइनस 0, 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, कोस नेगेटिव, 180 पे नो फार्मूला, कोस 0 यानी -1। और टेंजेंट 180 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो टेंजेंट 180 माइनस 0, सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट नेगेटिव, टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0। तो साइन 180 की वैल्यू है बच्चों 0, कोस 180 की -1, टेंजेंट 180 की 0, कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनिटी, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होगा और साइन कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरह से 180 डिग्री की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और टेबल। देखिए एक टेबल हम ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यहाँ एंगल है जैसे -x, π/2 -x, π/2 + x, π - x, π + x। आगे हम 3π/2 -x, 3π/2 + x को भी हम स्टडी करेंगे। देखिए वही दो रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है -x की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन -x की, तो साइन -x को या किसी भी -x को मैं 0 -x लिख सकता हूँ और 0 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, कोस और सीकेंट। तो जब आप -x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक तो कोस पॉजिटिव होगा, एक सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी जो सभी हैं वो नेगेटिव होंगे। अब देखिए 0 जो हमारा बेस एंगल है वहाँ नो फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब जो साइन है वो साइन x रहेगा, कोस x, टेंजेंट कोट रहेगा, सीकेंट रहेगा और कोसिकेंट रहेगा। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ जो साइन -x है उसे हम माइनस साइन x, और जो कोस -x है उसे हम कोस x, जो टेंजेंट -x है उसे हम माइनस टेंजेंट x, कोट
माइनस एक्स को माइनस कोट एक्स, सीकेंट माइनस एक्स को प्लस सीकेंट एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, और कोसीकेंट माइनस एक्स को माइनस कोसीकेंट एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वी नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब पाई बाय 2 जो है वो वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस पे लगेगा को फॉर्मूला, मतलब साइन हो जाएगा कोस एक्स, कोस हो जाएगा साइन एक्स, टेंजेंट हो जाएगा कोट एक्स, कोट हो जाएगा टेंजेंट एक्स, सीकेंट हो जाएगा कोसीकेंट एक्स, और कोसीकेंट हो जाएगा सीकेंट एक्स। इसी तरह से हम बात करते हैं पाई बाय 2 प्लस एक्स की। पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब क्या है बच्चों? पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसीकेंट जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, तो साइन और कोसीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। उसके बाद पाई बाय 2 जो है वो वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, और वर्टिकल लाइन पे अप्लाई होगा को फॉर्मूला, तो साइन हो जाएगा कोस एक्स, कोस हो जाएगा साइन एक्स, टेंजेंट हो जाएगा कोट एक्स, कोट हो जाएगा टेंजेंट एक्स, सीकेंट हो जाएगा कोसीकेंट एक्स, और कोसीकेंट हो जाएगा सीकेंट एक्स। फिर हम बात करते हैं बच्चों पाई माइनस एक्स की। अब देखिए पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसीकेंट पॉजिटिव होंगे, तो साइन पॉजिटिव और कोसीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब पाई जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पे लाई करेगा, हॉरिजेंटल लाइन पे नो फॉर्मूला, तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सीकेंट का सीकेंट रहेगा, और कोसीकेंट का कोसीकेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों पाई प्लस एक्स की। पाई प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव, तो टेंजेंट को पॉजिटिव कीजिए, कोट को पॉजिटिव कीजिए, बाकी सभी को नेगेटिव। पाई जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पे लाई करेगा, इसलिए नो फॉर्मूला, तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट, कोट का कोट, सीकेंट का सीकेंट, और कोसीकेंट का कोसीकेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स। देखिए 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो बच्चों सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। उसके बाद बेस एंगल है 3 पाई बाय 2 जो कि वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, वर्टिकल लाइन पे को फॉर्मूला, तो साइन हो जाएगा कोस एक्स, कोस हो जाएगा साइन एक्स, टेंजेंट हो जाएगा कोट एक्स, कोट हो जाएगा टेंजेंट एक्स, सीकेंट हो जाएगा कोसीकेंट एक्स, और कोसीकेंट हो जाएगा सीकेंट एक्स। अब हम बात करते हैं 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स की। अब 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और 3 पाई बाय 2 पे को फॉर्मूला, तो साइन हो जाएगा कोस, कोस हो जाएगा साइन, टेंजेंट हो जाएगा कोट, कोट हो जाएगा टेंजेंट, सीकेंट हो जाएगा कोसीकेंट, और कोसीकेंट हो जाएगा सीकेंट। अब हम बात करते हैं 2 पाई माइनस एक्स की। 2 पाई माइनस एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अब 2 पाई पे नो फॉर्मूला, तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, और कोसीकेंट एक्स। 2 पाई प्लस समथिंग, 2 पाई प्लस समथिंग विल
गो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बच्चों ऑल पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव आएंगे। अब 2 पाई पे नो फॉर्मूला, तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो बच्चों इस तरह से आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो 2 ही बातें हैं। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। इसके लिए आप एक रूल से इसको याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, टी का मतलब टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, सी का मतलब कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। उसके बाद आप देखेंगे बेस एंगल क्या है। बेस एंगल या तो हॉरिजेंटल लाइन पे लाई करेगा 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री, या फिर वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। वर्टिकल लाइन का मतलब 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। अगर बेस एंगल हॉरिजेंटल लाइन पे लाई करेगा तो नो फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट इनमें से कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन अगर बेस एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो को फॉर्मूला अप्लाई होगा, और को फॉर्मूला का मतलब है साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। तो ये 2 बातों का आप ध्यान रख के ये दोनों टेबल बना सकते हैं। इन टेबल्स को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।